क्यों दिया है? ताकि महिलाएं का पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि महिलाएं भी सोचे कि कौन सा नेता जो उनका विकास कर सकता है। लेकिन जो हमारी देश की बेटियां हैं, जो हमारे देश की महिलाएं, उनको यही नहीं पता वो वोट किस बेसिस पे देना है, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अगर जिस दिन मैं निकलूं, अब मैं कहती हूँ पहले आप बताइए आप वोट किसको देंगे? आप खुद का डिसीजन आपका होना चाहिए, ये नहीं कि जो मेल पर्सन बताए तुम क्या वोट करें। क्योंकि जब मैं प्रचार में सब कहते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, तो 5 किलो राशन को जो अधिकार किसने दिया है? वो भी बाबा साहब के संविधान ने दिया है। मैं आपसे यही कहूंगी कि किसी भी समाज से आए, लेकिन अगर आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया है, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें हमारे देश में जो उनका सम्मान नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी को कि अपने बच्चों को, जैसे मेरे पिताजी ने कहा था 4 जन को मेरी बिटिया सांसद बन गई है, लेकिन मैं यही कहूंगी अगर मैं सांसद बनी हूँ तो आपके आशीर्वाद से बनी हूँ, आपके प्यार से बनी हूँ, आपके स्नेह से बनी हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि पैसा नहीं है कैसे पढ़ेंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं है कैसे पढ़ेंगे, ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसी कास्ट से तो मैं भी बिलोंग करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं प्रिविलेज हूँ, मुझे एक अच्छा घर मिला है, पढ़ने लिखने के लिए मेरे पिताजी ने पढ़ाया है मुझे। लेकिन आप सबको ये भी पता होगा कि मेरे पिताजी के पास तो कोई पैसा नहीं था, वो भी ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मेरे दादाजी किसान थे, खेती करते थे। मैं आपको स्टोरी इसलिए सुनाती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं ऐसे छोटे दलित से आके अभी ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, किसी बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपकी विलिंग पावर होनी चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। मेरे पिताजी जब बताते थे बेटा मैं हमेशा मुंबई जाके नौकरी किया करता है, क्योंकि मेरे दादाजी तो किसान खेती किया करते थे। जब हमारे पिताजी स्ट्रगल कर रहे थे उस हमारे जो दादा दादी उनकी डेथ हो गई थी, तो कहते थे कि बेटा मैंने वॉचमैन की ड्यूटी भी की है, लेकिन मैं सोचता था कि कोई छोटी नहीं होती है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको हर नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को दो वक्त की रोटी चाहिए होती है। तो मेरी सभा में खाली 20-25 महिलाएं आती, तो मैं पिताजी से पूछती थी कि महिलाएं क्यों नहीं आती प्रचार करने के लिए, महिलाएं क्यों घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन जब मैं अपनी सभा में जाती तो महिलाएं 50-60 रहती, तो मुझे बहुत खुशी होती है घर से बाहर निकल रही है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, क्योंकि उनके कारण आज मैं खड़ी होकर यहाँ बोल सकती हूँ। मैं ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार, राइट टू वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब की वजह से आज एक प्लेटफॉर्म पे सभी जाति के लोग खड़े हो सकते हैं। मैं यही कहूंगी यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इनका भविष्य बहुत आगे जाएगा, और यही हमारे भविष्य हमारे देश के। लेकिन दुख इस बात का होता है कि समाज में जब मैं निकलती हूँ, आज भी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। कहते हैं बाबा साहब के बारे में सुना तो है, लेकिन अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता। तो खाली नाम सुनने से आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, जो उनकी बातों का सभी उनका सम्मान होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब लड़कियां पैर पे खड़ी होती है तो पूरा समाज, परिवार, पूरा देश आगे बढ़ता है। और मेरा मानना है हमारे देश में और हमारी आर्टिकल में लिखा है कि लड़की लड़का को एक सम्मान देखा जाता है। कहने तो लोग कहते हैं कि पिताजी को कि बेटा को राजनीति में क्यों नहीं लाए, हमारे भाई सब कहते हैं कि बेटे को राजनीति में क्यों नहीं लाया, तो मेरे पिताजी हमेशा कहते मैं बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं करता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी चाहेगी तो मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, मैं लड़की लड़काओं को एक सम्मान मानता हूँ।